नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग अपने लिए बेस्ट सेविंग अकाउंट कैसे चूज करो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और आप लोगों का अगर सेविंग अकाउंट है किसी बैंक में तो उसके लिए भी आप लोग ये चेकलिस्ट रख सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना। चैनल पर नए हो, इस तरह की और वीडियोज देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने कमेंट्स होंगे जो भी क्वेश्चंस के रूप में वो नीचे कर देना, या फिर इस वीडियो का कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। सबसे पहली चीज कि आपको ये देखना है कि बैंक आप लोगों को किस तरह के ऑफर्स दे रहा है आपके सेविंग अकाउंट में। बहुत सारे बैंक्स अलग अलग 4-4, 6-6, 8-8 तरह के बैंक के सेविंग अकाउंट्स आप लोगों को ऑफर करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि उन ऑफर्स में आप लोगों के लिए क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपके बहुत सारे रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। आप शॉपिंग करना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप कुछ पैसे सेव करना चाहते हो। तो इसके लिए आप देखो कि आपका जो बैंक है वो किस किस तरह के सेविंग अकाउंट्स और किस पर्टिकुलर चीज के लिए ऑफर कर रहा है। दूसरी चीज, पेनाल्टी और चार्जेस को देखो। पेनाल्टी और चार्जेस कैसे होंगे, देखो पेनाल्टी और चार्जेस होते हैं खास करके आपके मंथली एवरेज बैलेंस को लेकर के। अगर आप लोग मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो आपको वहां पे चार्जेस देने पड़ते हैं। प्रति 100 रुपए पे, प्रति 1000 रुपए पे बैंक आप लोगों से वो लेता है। तो किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने से पहले, बचत खाता खुलवाने से पहले आप उसके पेनाल्टीज को देखो कि आप लोगों को कितना एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री दे रहा है। एटीएम ट्रांजैक्शन अगर आप लोग ओवर कर देते हैं, जैसे कि 5 एटीएम ट्रांजैक्शन अदर एटीएम से फ्री दिए हुआ, तो उसके बाद आप लोगों के पर ट्रांजैक्शन पे कितने पैसे दे रहे हैं, चाहे वो आप निकाल रहे हो या फिर डाल रहे हो, यानी कि डिपॉजिट कर रहे हो या फिर विड्रॉ कर रहे हो, तो वहां पर आपको कितने चार्जेस लग रहे हैं। इससे आपको क्या होगा कि आप सबसे पहला वाला जो मैंने ऑप्शन दिया है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि आपको कौन सा सेविंग अकाउंट चूज करना चाहिए। नेक्स्ट चीज कि अगर आप लोग सेविंग अकाउंट पे ज्यादा ब्याज कमाना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आपको केवल और केवल सिंपल सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हर बैंक आप लोगों को डिफरेंट टाइप के सेविंग अकाउंट्स को ऑफर करता है। अगर आप लोग सिंपल सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आप लोगों को केवल और केवल 2 से 3% का ब्याज मिलेगा। अगर आप लोग बैंकों के साथ ऐसे सेविंग अकाउंट को या फिर बचत खाते को खोलते हैं जो आप लोगों को डिपॉजिट का भी फायदा दे, जैसे कि आप लोग अगर एसबीआई में जाते हो तो एसबीआई का सेविंग प्लस अकाउंट है। सेविंग प्लस अकाउंट में क्या होता है कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखा जाता है, उसके ऊपर जब भी आप लोगों का पैसा उसमें जाता है तो ऑटोमेटिकली वो फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है। फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है तो वहां से आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट वाली इंटरेस्ट अर्निंग होने लगती है, ठीक है। इसे ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी भी कहते हैं। अलग अलग बैंक्स अलग अलग ऑफर करते हैं। एचडीएफसी भी आप लोगों को ऑफर करता है, आईसीआईसीआई भी ऑफर करता है। लगभग सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक आप लोगों को इस तरह की फैसिलिटी देते हैं, जिससे कि आप लोगों का पैसा अगर सेविंग अकाउंट भी है तो वो आप लोगों को 6 से 7-8% जिस भी तरह के फिक्स डिपॉजिट पे दरें हो उतना आप लोगों को कमा करके दे देता है। और जब भी आप लोग पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो जो बैलेंस होता है वो मेंटेन होने के लिए दोबारा से फिक्स डिपॉजिट से वापस चला आता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आप लोग अपने सेविंग अकाउंट से एक बढ़िया ब्याज भी कमाना चाहते हो। क्योंकि देखो, अगर आप लोग लिक्विड फंड्स की तरफ भी जाते हो तो लिक्विड फंड्स में भी आप लोग पैसा डालते हो तो 5 से 6% की ब्याज, 4% की ब्याज, इस तरह के रिटर्न आप लोगों को वहां से मिलते हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो इससे अच्छा कि अगर आप लोग सेविंग अकाउंट के साथ साथ अच्छा ब्याज कमाना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ऑटो स्विप वाली फैसिलिटी, या फिर एसबीआई में हो तो एसबीआई के जो सेविंग प्लस वाला अकाउंट है वो आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट चीज कि आप अगर शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो पर्टिकुलर कार्ड्स आते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आते हैं। तो उनको आप देखो कि जिस भी बैंक में आपका खाता खुल रहा है उसके जो डेबिट कार्ड आपको मिल रहे हैं उसमें कितने रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। या फिर आप ये देख सकते हो कि अगर आप शॉपिंग करते हो या फिर ट्रैवल करते हो तो उसमें आप लोगों को कितना मिनिमम एक्सपेंस के बाद आप लोगों को रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट होता है। तो इससे आप लोगों को पता क्या चल पाएगा कि आप लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट सेविंग अकाउंट ऑफर किए जा रहे हैं वो पर्टिकुलर आप लोग चूज कर सकते हो। जैसे कि एचडीएफसी क्या है कि एचडीएफसी आप लोगों का यूथ के लिए अलग और साथ ही हाउस वाइफ्स के लिए अलग, यानी कि वुमेन सेविंग अकाउंट्स लेकर के आता है, और इसी तरह से ट्रैवल वालों के लिए अलग होता है। तो उसी हिसाब से आपको उस पर फैसिलिटीज दी जाती हैं, जैसे कि उसी हिसाब की आपको डेबिट कार्ड्स दिए जाते हैं। साथ ही आप लोग ये भी देख सकते हो कि अगर आप लोगों को कोई भी बैंक जो है
वो आप लोगों को डेबिट कार्ड दे रहा है, तो उस पर किस तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं। जैसे कि आप लोग ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रैवलिंग में HDFC हो गया, ICICI हो गया, तो इस तरह के जो प्राइवेट बैंक्स है ये आप लोगों को काफ़ी अच्छी ऑफरिंग देते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक। यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को डिलक्स लॉन्ज में या फिर कह लीजिए कि VIP लॉन्ज में एक्सेस मिल जाता है अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, हवाई यात्रा कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा थोड़ी सी फैसिलिटी मिलती है अगर आपके पास डेबिट कार्ड है। प्लस आप लोग थोड़ा सा इंश्योरेंस को भी देख सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ आप इंश्योरेंस को भी देख सकते हो। और यहां पे जो मैं सबसे बड़ी बात आप लोगों से कहने वाला हूं, और यहीं से आप लोग अपने लिए एक बेस्ट सेविंग का डिसीजन ले सकते हो। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी तरह के आप लोग सेविंग अकाउंट को खोले जिससे कि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आप लोगों को पर्टिकुलर बैंक से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट की बात आती है कि आपको अगर ट्रैवल के लिए रिक्वायरमेंट है तो ट्रैवल के लिए लीजिए। अगर आप लोग पेट्रोल वगैरह भरवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग डेबिट कार्ड से भी रिवॉर्ड पॉइंट्स कुछ वसूल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग सेविंग अकाउंट्स को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सभी को कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही जो आप लोगों का मेन मुद्दा बनता है कि कई बार क्या होता है कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको VIP लॉन्ज में जाना है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि भैया हमें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, हमें ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है, तो आप क्या करोगे कि उस तरह के सेविंग अकाउंट की तरफ नहीं जाओगे। भले ही आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ ठीक ठाक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोग देखते हो तो मंथली एवरेज बैलेंस प्लस जो आप लोगों का डेबिट कार्ड का मेंटेनेंस या फिर क्रेडिट कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज होगा जो वहाँ से आप लोग लोगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आप लोगों को इस तरह की चीज़ें की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप पर्टिकुलर अपने लिए सिंपल सेविंग अकाउंट खुलवाओ, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आप लोग अगर बाई चांस मंथली मिनिमम एवरेज नहीं मेंटेन करते हो तो आप लोगों से ज़्यादा चार्जेस नहीं लिए जा सकते हैं। प्लस ये सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही सही चीज़ है, क्योंकि जॉब वालों के लिए एक फिक्स्ड सैलरी महीने की उनकी फिक्स होती है और मे भी उनका कहीं कभी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, कभी कम खर्चा होता है, तो उनके जो मंथली एवरेज बैलेंस है तो बहुत लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप लोग अपने लिए बेस्ट सेविंग अकाउंट खोल सकेंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ कहाँ आपका खाता है, तो देखिए मेरे 4 बैंकों में खाता है। ICICI बैंक में है, HDFC में है, कैनरा में है और SBI में है। तो इन 4 बैंकों में मैंने अपना खाता खोल रखा है और 2 बैंक से मैं खाता खोलने वाला हूँ। खाता खोलने वाला हूँ इसलिए क्योंकि मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है, इन चारों में अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ जिससे कि मुझे काफ़ी मदद मिलती है मुझे पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये 4 खातों वाला मैंने आप लोगों को बता करके अच्छा किया कि नहीं किया। बाकी हम लोग इसके बारे में रीजन भी जानेंगे कि मैंने 4 बचत खाते क्यों खुलवाए और 2 और खुलवाने की मैं क्यों सोच रहा हूं। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक करके नीचे रीजन जरूर बताइएगा जिससे कि मुझे फीडबैक मिल सके। अगर आप लोगों को कोई और फीडबैक हो या फिर क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।